लाइव कर दिया जी। क्या हाल चाल है बताइए। बढ़िया है। चलिए। मशहूर आलम, धीरज कुमार चौरसिया, प्रतीक कुमार, नीरज खत्री। चलिए, सबको गुड इवनिंग। सब पढ़ लिख रहे हैं ना? है। सैटरडे वाला करेंट का क्लास किए थे? किए थे। क्या पढ़ाए थे उसमें? है। क्या पढ़ाए थे? दिवस। और बिहार पंचायती राज। और और पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, पेन प्रिंटर पुरस्कार। और है। सब खा पी करके बैठ जाते हैं ना। चलिए। तो देखिए बाबू, आपको जहां तक करेंट का सवाल है, करेंट का एग्जाम में बहुत अहम रोल होने वाला है। ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम में तो करेंट पे विशेष ध्यान देना है। हमेशा हम आपको बोल रहे हैं। करेंट तैयार है, देख लीजिए। पूरा मैटर तैयार हो चुका है करेंट का। समझे? इसमें पीछे में 500 ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं। अब करेंट तो तैयार हो गया है। लेकिन अब हम तो मटेरियल बना के दे दिए हैं, परंतु अब इसको जो है कैसे आप कवर कीजिएगा, मतलब कैसे आप इसको याद कीजिएगा। अब याद करना आपका काम है। समझ गए ना? देख रहे हैं? ई तो पीडीएफ है, ई थोड़े मिलेगा। बुक फॉर्मेट में मिलेगा आपको। बस। पूरा 1 साल का दिए। पूरा 1 साल। और इसके बाद जो है आप इसको कर लीजिएगा। इसमें नवंबर 2025 के भी कुछ घटनाओं को शामिल किए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में तो दिसंबर तक पूछेगा। तो दिसंबर तो अभी आज से शुरू ही हुआ है। दिसंबर में होने वाले सभी प्रमुख घटना और नवंबर के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटना, उसका एक अलग से जो है 15-20 पेज का पीडीएफ आएगा। वो हम आपको जनवरी में दे पाएंगे। जनवरी में। तो तब तक अभी आपको पूरा दिसंबर माह है, प्रयास ये करना है 1 माह में इस बुक को कर लेना है। 1 माह में ऐसे आपके पास समय अभी से लगभग 1.5 माह का है। 18 को एग्जाम है आपका। अभी से लगभग 1.5 माह का समय है। 1 माह में एक बार कर लीजिएगा, तो फिर जो 15 दिन बचेगा ना, उस 15 दिन में एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। बुक अगर आप लीजिएगा तो इसको जो है 2 बार करके जाइएगा। तभी तभी कुछ होने जा रहा है। एक बार में कुछ नहीं होने जा रहा है। और लगभग 1.5 माह में आपको 160 पेज
खड़ा खड़ी 160 पेज। ठीक है, ऐसे तो साइड बाय साइड गिनिएगा तब तो 312 पेज है, लेकिन खड़ा खड़ी 160 पेज। 160 पेज एक माह में क्यों नहीं पढ़िएगा, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैटर तैयार करके प्रिंटिंग प्रिंटिंग में भेज दिए हैं, और अब जो भी एक दो दिन का और भी जो भी समय लगे तो, और मंथली दिए हैं, पूरा सब टॉपिक को कवर किए हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, रक्षा प्रौद्योगिकी हो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो, आर्थिक परिदृश्य हो, रिपोर्ट एवं सूचकांक हो, सम्मेलन बैठक कॉन्फ्रेंस हो, समझौता हो, महत्वपूर्ण योजना केंद्र एवं राज्य सरकार का, पुरस्कार हो, खेलकूद हो, प्रमुख मिशन हो, सेनाभ्यास हो, विभिन्न ऑपरेशन हो, प्रमुख ऐप या पोर्टल, प्रमुख पुस्तक, दिवस, सप्ताह, माह या वर्ष, नियुक्ति, जीआई टैग, मेला, उत्सव, चर्चा में व्यक्ति, स्थान, निधन, भारत या विश्व में पहला बड़ा लंबा, अन्य महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और बिहार के प्रमुख घटनाक्रम, सब चीज को शामिल किए हैं मंथली। तो हमको नहीं लगता है कि अब मतलब बाहर होना चाहिए। अब बाहर हो जाएगा तो फिर, अब अगर बाहर हो जाएगा इससे, कोई नहीं बनाएगा, पक्का कोई नहीं बनाएगा। इससे बाहर हो ही नहीं सकता, इससे बाहर होगा तो कोई नहीं बनाएगा, समझे। 4400 प्लस लगभग 4500 टॉपिक कवर किए हैं इसमें, 4500 के आसपास टॉपिक कवर किए हैं पिछले एक बरस का। और वो भी टॉपिक तो 10,000 हो सकता है पिछला एक बरस में, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो हमको लगा कि नहीं ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबको इसमें शामिल कर दिए, समझ गए ना। आइए, ज्योग्राफी में हमको लगता है कि चैप्टर नंबर 2 के थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है कि ना। इसके क्वेश्चन को हम लोगों को करना है, और हम आपको बोले थे कि आपको क्वेश्चन बनाना है, बनाए थे, कॉपी पलटिए थे, बनाए थे, दिखाइए थोड़ा। है ऐसे ही, ये जीवन भर तबीयत खराबे रह जाएगा इसी में। कहाँ है कहाँ है, कहाँ बनाई है, दिखाओ ना कहाँ बनाई। एकदम टीचर पढ़ा दिया, हो गया, याद कुछ न। कहाँ है ये लड़की, कहाँ है, है अपसेंट थी, काहे अपसेंट थी। ए, है, और पलटो उधर, सब टाइम पास विद्यार्थी सब। कैसे होगा रिजल्ट बताओ यार। है तुम्हारा कहाँ है, देख रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, इस सबको पढ़ा करके क्या फायदा, कोई फायदा है। सिर्फ मास्टर पढ़ाएगा, अपना खूब मजा मारेगी। कहाँ है ये लड़की, कहाँ है, पठा दीजिए मुझे। तो ऐसे ऐसे नहीं समझेगी ये सब। कैन बना के लाई, अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ। हाँ तुर तुर गए, का एबसेंट, अब्सेंट काहे थी, अब्सेंट काहे थी, पढ़, पढ़ने आई है कि अब्सेंट होने आई है। बीमार थी तो इसका क्या मतलब, होमवर्क पूछ के बनाएगी ना होमवर्क, है क्या है? कहाँ है तुम्हारा, हाँ दो हाथ दोनों, हाथ दोनों आगे से, तब
कहाँ है तुम लोग का जी? कहाँ है? पलटो अपना फोन। कहाँ है जी? अभी लिखा है जी। टाइम पास किया। टाइम पास किया है। कहाँ है? कहाँ है? खाली टाइम पास किया है। कहाँ है? हाँ। कहाँ है? अभी नंबरिंग नंबरिंग कर रहा है अब। देख रहे हैं विद्यार्थी सबको। देख रहे, इधर 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 इधर। हाँ, इधर। टाइम पास की कहाँ है? हाँ, देख रहे हैं इस सबको। कहाँ है ये? कॉपी कॉपी पलट रहा है झूठे से। इधर करो। इधर करो। इससे पहले आपेक्षिक घनत्व मारेंगे दूझा पर में। ज्योग्राफी है ये। तुम फिजिक्स दिखा रहा है। तो ज्योग्राफी हम ज्योग्राफी मांग रहे हैं जी, फिजिक्स दिखा रहा है हमको ये। हाँ, कहाँ है जी? है? कहाँ है? अरे हाँ, हाँ, तो तू क्या दिखा रहा है? इधर 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 हाथ दो नहीं यार। हाथ दो। टाइम पास खाली करता है। देखो देखो। ये अभी तुम किया है नंबरिंग। अरे अभी किया अभी। है अभी किया तुम अभी किया है। है? मारेंगे बहुत मार मारेंगे। उससे तुम किया है जी, हमसे हमको ठकेगा। भर दिन हम लोग को ठगते हैं, तुम हमको ठकेगा। हैं? एक दिन में कम से कम 20-25 हजार विद्यार्थी को हम ठगते हैं जी। और तुम मम्मी को ठगने लगा। हैं? इधर। हाँ, 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 सब टाइम पास किया है। सब टाइम पास किया है। टाइम पास किया है ना जी। है? टाइम पास किया काहे न काहे। ए, सब टाइम लड़की के पीछे में बैठता है। कहाँ है? ए, पलटो इधर। खाली टाइम पास करती है। ए, कुछ वो पलट के दिखा रही है। हम्म, मारेंगे हम। कहाँ है जी? पलटो इधर पलटो। ए, सब टाइम पास करती है। क्या जी? ए, कहाँ है तुम्हारा तुम्हारा कहाँ है? हैं? अभी बनाई है जी। सब टाइम पास। टाइम पास करती। सब खाली टाइम पास करती है। क्या जी? हैं? कहाँ है? कनिए बनाया। कनिए का है।
अभी लिखी है जी। अभी लिखी है। मुट्ठी खा के मोटा आ गई है। पढ़ना लिखना 22.5। लगने दीजिए, दांती लगने दीजिए उसको। मर जाए हमको खाक फर्क नहीं पड़ता है। टाइम पास किया है जी। क्या हुआ? ज्यादा हमदर्दी है तो जाइए न, सेवा कीजिए न। हाँ, टाइम पास किया ना। क्या जी? यही है। टाइम पास किया है रे। कहाँ? बताइए क्या चेक करे। बहुत स्थिति गड़बड़ है। कहाँ है आपका? है? आप काहे आ गए? हैं? कहाँ है? तुम्हारा कहाँ है जी? दांती छूटा जी उसका? दांती छूटा? दीजिए पानी और पिलाइए। पानी पी ली है? उठो उठो नहीं तो मारेंगे। बाप रे। चलिए। इतना डरती है लाठी से, लाठी उठाएगी कैसे जी? देखिए बाबू, हल्ला मत कीजिए। चैप्टर 2 खत्म करने की घोषणा कर दिए थे। आपको बना लेना चाहिए था। फिर नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं। इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं होने का। जो बनाए हैं ठीक है, जो नहीं बनाए हैं वो भी ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा तब ना दोबारा आइएगा, हमको भी पैसा आएगा। ठीक। क्या? बढ़िया है। ठीक है। भले न बना के ला दो। देख रहे पटक देंगे हम। बच गई आज तुम। आगे कूट देंगे। ठीक है। आगे से बना के लाना। मार से। आइए। आइए अब क्वेश्चन पे। 10 नंबर तक हो गया था ना? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग बनाए थे कि नहीं हो? आप लोग भी तो नहीं है बनाए होंगे। आइए, क्या पढ़ा है अब बताइए। होमवर्क नहीं करते हैं, क्या पढ़े? भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला,
संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। हाँ, सही बात है। मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। और मेघालय का पठार दक्कन के पठार से अलग होता है मालदा गैप द्वारा। मालदा गैप, मालदा गैप द्वारा। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। हाँ होगा, समभिनति में हुई है। हाँ सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हाँ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। नहीं, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो आंसर हो जाएगा सही है 1, 2 और 3। आंसर ए। निम्न में कौन कथन असत्य है? मतलब गलत है। भू भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हाँ, भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अरे वही जो बताए थे, सबसे प्राचीनतम भाग और सबसे नवीनतम भाग। सबसे प्राचीनतम भाग बताए थे ना, प्रायद्वीपीय पठार, और सबसे नवीनतम उत्तर भारत का विशाल मैदान। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। हाँ। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। नहीं, भूमि के उत्थान और निर्गमन द्वारा हुआ है। भूमि के उत्थान और निर्गमन द्वारा। और निर्गमन द्वारा। यही गलत है, आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन युग में बना है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन युग में बना है। अरावली प्रीकैम्ब्रियन युग में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन युग में बना है। 3, 1, 2, 5। आंसर बी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। हाँ। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। हाँ। हाँ सही बात है, वर्षा नहीं होता तो एकदम सही चीज है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। मतलब जैसा भारत में मौसम देखने को मिलता है उससे ठीक विपरीत होता। हाँ एकदम होता। सी। 1, 2, 3 सब सही है। डी। इस प्रश्न को और भी आप विस्तार से तब समझ पाएंगे जब आप भारत की जलवायु पढ़ेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत। मरुस्थल जो है सिंधु क्षेत्र में है। सिंधु क्षेत्र में मरुस्थल है। अरे इधर मरुस्थल है ना जी, इधरे तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। सिंधु क्षेत्र ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? आज जहां हिमालय है वहां पहले तेथीज हुआ करता था। तेथीज क्या हुआ करता था? तेथीज।
हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश मतलब सबसे निचला हिस्सा। देखने रहे फुट हिल रीजन, जैसे हम लोगों का सबसे निचला हिस्सा पैर होता है ना जी, तो हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है शिवालिक। शिवालिक। अरे हिमालय बताए थे ना, सबसे ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो सबसे निचला हिस्सा शिवालिक ही ना। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज। कुमायूं हिमालय सतलज से नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता। असम हिमालय तीस्ता से। आंसर क्या होगा? ए। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। यानी जो है बर्फ, हिम रेखा यानी बर्फ सब। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत का। हिंदुकुश पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? चीन में ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, कौन है? कंचनजंगा है। हिमालय में तो भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा ही है। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कंचनजंगा। एवरेस्ट तो नेपाल तथा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गार्डविन ऑस्टिन। और तीसरी पूछता तो क्या हो जाता? कंचनजंगा। और इसके बाद उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। और हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत नंगा पर्वत। सबसे पश्चिमी भाग में कौन है? नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी भाग में नामचा बरबा। पूर्वी भाग में नामचा बरबा और पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुमायूं। पढ़ते न है आप लोग लेकिन ना। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग कौन है? नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट का विस्तार तिब्बत में भी न है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? चोमो। क्या कहते हैं? चोमो लंगमा कहते हैं। चोमो लंगमा। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी देखिए उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन हिमालय है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम। देखिए हम आपको बताए थे उत्तर से दक्षिण में बताए थे काराकोरम,
कोई भी मानचित्र का ऊपरी भाग कौन दिशा होता है? उत्तर ना। और नीचे वाला भाग दक्षिण ना। दक्षिण। तो सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम। उसके दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में, जौस्कर के दक्षिण में पीर पंजाल ना। पीर पंजाल के दक्षिण में काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर ना। अरे धौलाधर होगा, धौलागिरी का है बोल रहे हैं आप? धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में ना। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। और धौलाधर है भारत के हिमाचल प्रदेश में। तो इन पर्वत श्रेणियों का ये उत्तर से दक्षिण में क्रम है। और ये जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है ना, जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है वही क्रम पूरब से पश्चिम में है। वही क्रम किसमें है? पूरब से पश्चिम में। आप डायरेक्शन जानते हैं ना जी? बताए हुए थे हम आपको। ठीक है, बताए हुए थे। ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, बायां भाग पश्चिम। तो जैसे उत्तर से दक्षिण में ये क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है वही क्रम पूरब से पश्चिम में है। यानी पूरब से पश्चिम में क्रम अगर देखा जाए तो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और पूरब से पश्चिम में यही क्रम है। जो क्रम उत्तर से दक्षिण में न, लगभग वही क्रम पूरब से पश्चिम में भी है। ठीक है, पश्चिम से पूरब में वही क्रम। हाँ जी, वही क्रम हम बोल रहे हैं ना, आप समझिए तो। पूरब से पश्चिम की ओर क्रम। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर। क्या? क्या? ई होगा। अरे ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए? ठीक है। क्या बोल रहे हैं बोलिए। है पंखा बंद कर दो। हाँ बोलिए। बोलिए न, क्या बोल? कब भी मरवाए? आए? इसमें? इसमें? कब? आए? चोरी तो हम मतलब। हाँ। नहीं नहीं, ई होगा। हाँ ई होगा। है सी होगा। सही कीजिए ना। सही कर लीजिए। सही किए? कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ी मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। देखिए बाबू। है, पंखा चला दो, गर्मी लगने लगा। कम करके चला तो। पूरा कम करके। देखिए, आपको मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश के पूरब में है। मध्य प्रदेश के पूरब में मैकाल है। और महादेव की अगर हम लोग बात करें तो मैकाल के ही पश्चिम में इधर जो है आपको महादेव पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी है। फिर और इधर आइएगा तो राजपीपला की पहाड़ी मिलेगा। राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी मिलेगा। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे पूरब में इधर मैकाल पहाड़ी, बीच में महादेव, और इधर आइएगा, पश्चिम आइएगा, राजपीपला।
इधर पूरब है ना जी। अरे बोलिए, आप लोग पढ़ते उड़ते न भा महाराज। तो मैकाल के पश्चिम में, मैकाल से इधर आइएगा तो पश्चिम में न होगा। मैकाल के पश्चिम में महादेव है। तो ये जो पहला नंबर स्टेटमेंट है, ये सही है कि गलत? सही है। महादेव पहाड़ी कर्नाटक पठार का हिस्सा है? नहीं। महादेव पहाड़ी जो है कर्नाटक पठार का हिस्सा नहीं है, बल्कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। महादेव पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूरब में है? नहीं। देखिए, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड। झारखंड के इधर आइएगा पूरब, इधर आइएगा पश्चिम। तो छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में महादेव की पहाड़ी है, पूरब में नहीं, पश्चिम में है। पूरब में नहीं है बल्कि पश्चिम में। महादेव पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? नहीं। विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा। ए नंबर सही होगा। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र को लेकर प्रसिद्ध है केरल का कुट्टानाड। देखिए, हल्ला मत कीजिए। सॉरी। नहीं पढ़ा पाएंगे, तबीयत ठीक ना है। सुनिए, नहीं ले पाएंगे क्लास क्योंकि तबीयत खराब है, समझे, बुखार लग गया था कल, इसी वजह से नहीं आए थे। पढ़- पढ़िए आप लोग, कुछ जो है ना रिवीजन कीजिए, बिट्टू सर आएंगे पढ़ाएंगे। जा रहे हैं हम। तबीयत ठीक ना है, समझे। बिट्टू सर को बोले तो क्लास लेने के लिए, बोले नहीं आप ही को लेना होगा। मिलते हैं कल, मिलते हैं। आप लोग पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। पढ़िए पढ़िए।